गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 75। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। क्लास आपकी 9th है और डेट है 21 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसका जो चैप्टर है वो भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो यहाँ पे ना आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द लैंड बिटवीन टू रिवर इज़ कॉल्ड दो आब। आब का मतलब पानी होता है, तो जो ज़मीन दो नदियों के बीच में होती है उसको बोला जाता है दो आब। ठीक है। द लार्जेस्ट इनहेबिटेड का मतलब जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। रिवराइन आइलैंड है इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ही है ये, और लार्जेस्ट है। ठीक है। कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर लोकेटेड है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली, सतलुज और काली रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है? ये है कुमाऊं हिमालयास। ठीक है। तो देखो, जो जिस वर्कशीट में मैंने आपको ये हिमालयास वाला पार्ट समझाया हुआ था, तो अब मेरे पास वर्कशीट की आपकी बुक है, तो मैं एक दो दिन में उनके साथ आपको वो वाली वर्कशीट भी अटैच कर दिया करूँगी, तो आप लोगों की ईजी हो जाएगा। तो चलो इसके करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए, ये है हमारा ब्रह्मपुत्र, यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ये जो बोला है सेंटेंस कि सतलुज और काली रिवर के बीच में हिमालय का जो पोर्शन आता है, क्या ये सही है? उसको कुमाऊं हिमालय ही बोलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप। तो देखो, अपना जैसे इंडिया है ऐसे, लाइक यहाँ पे ऐसे कच्छ बना लो और फिर इंडिया का एक मैप इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप लोकेटेड साउथ ऑफ गोवा, यानी कि मान लो हमारा गोवा यहाँ है, तो गोवा के साउथ में जो वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कोरमंडल कौन सी को बोलते हैं? कोरमंडल तो इधर वाला है हमारा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं, और नॉर्दर्न सरकारा भी इसको भी बोलते हैं। तो कोरमंडल और नॉर्दर्न सरकारा तो वैसे ही कट गया, तो बच गया कन्नड़। तो आंसर है हमारा कन्नड़। तो ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आपका आएगा, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। अब डैश लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो क्वेश्चन इस तरीके से आया था, नेम द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो इसका नाम है चिल्का लेक जो है। अच्छा, मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, तो आपको मुझे ना कमेंट में जवाब देना है, चिल्का लेक कौन से राज्य में है, कौन सी स्टेट में है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 में। अभी ये जो क्वेश्चन है ये आपका सोर्स बेस्ड है, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पहले हमें पैराग्राफ से करने होते हैं। तो जो पैराग्राफ में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। राइट। तो चलिए यहाँ पे देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। रिवर एक तो होता है रिवर, ठीक है, और एक होता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का क्या मतलब है? रिवर सिस्टम का मतलब है एक तो मेन रिवर, ठीक है, जैसे गंगा, ठीक है, और उसकी जैसे राम गंगा जो है और आपकी काली है, तो उस तरीके से जो रिवर उसमें आके मिलती हैं तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जो रिवर है, जैसे गंगा चली जा रही है तो उसमें जो रिवर्स आकर मिलने लगी, जैसे यमुना है, यमुना आके मिलती है, इसमें सोन नदी है, तो ये सारी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? रिवर सिस्टम बोलते हैं। गंगा रिवर है और उसका एक रिवर सिस्टम है। तो इसी तरीके से जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या मतलब है कि भाई जो हमारे ये वाले, लाइक एक मैप बना दो फिर समझ में आएगा आपको। वैसे तो मैंने ये समझाया हुआ है आपको, बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो नॉर्दर्न प्लेन यानी कि जो ये वाले नॉर्थ में जो प्लेन्स हैं हमारे, जो नदियों में ये वाले जो प्लेन्स बने हुए हैं एक तरह से, तो जो नॉर्दर्न प्लेन हैं, ठीक है, ये हमारे एलुवियल सोइल से बने हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि नदियाँ जो हैं बहाकर मिट्टी लेकर आती हैं और जमा करती रहती हैं। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इज़ द वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय और मिलियन ईयर्स। तो अब यहाँ पे देखो, द प्लेन बिंग, वो कहता है कि लंबाई तो जो है इन जैसे ऐसे फैले हुए हैं ना, तो इनकी जो ये लंबे तो हैं 2400 किलोमीटर के। फिर ये चौड़े कितने हैं, यानी कि इस चीज़ से किस तरीके से कितने फैले हुए हैं, तो कहीं से थोड़े भीड़े भी हैं और कहीं से थोड़े चौड़े भी हैं। तो उसने कहा कि इनकी जो चौड़ाई है ना वो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है, मतलब इसी रेंज में है। ठीक है।
फिर ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि देखो जहाँ पर भी पानी ज़्यादा होता है ना, हमारी जितनी भी लाइफ की एक्टिविटी होती है, नहाना है, धोना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, खेती है, खेत कमाना है, तो जो भी ये चीज़ें होती हैं हमारी कहाँ से आती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमें पानी से ही, मतलब पानी पर ही निर्भर रहती है। तो जहाँ पे भी पानी होता है वहाँ पे लोग डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो ही जाती है, लोग जाकर बस जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो पानी है क्योंकि कई सारी रिवर्स हैं, और दूसरा प्लेन एरिया है तो खेती आराम से हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए, और बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है। प्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। द रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स जो होती हैं वो डिपोजिशनल वर्क करती हैं, यानी कि अपनी जो भी मिट्टी मृदा वगैरह बहा कर लेकर आती हैं, ठीक है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप। अब लोअर कोर्स का क्या मतलब, जैसे पहाड़ों से बह कर आई तो वो पहाड़ का जब ये नीचे आती हैं तो एक मतलब इनका जो स्लोप हो जाता है वो धीरे हो जाता है, स्पीड जो होती है धीरे हो जाती है। तो फिर जब इनकी स्पीड धीरे हो जाती है तो ये रिवराइन आइलैंड बना देती है। रिवराइन आइलैंड का मतलब है कि नदी तो है ही है वहाँ पे, फिर एक ज़मीन का वो हो गया, ज़मीन हो गई वहाँ पे, जैसे नदी है वहाँ पे रिवराइन आइलैंड बन गया। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। तो अब क्या हुआ कि जब वो डिपोजिशन हुआ तो अब जैसे नदी यहाँ पर आई तो क्या हुआ, इसको रास्ता नहीं मिला, तो आगे से ये कई भागों में बढ़ जाती है इस तरीके से। दिस चैनल्स आर नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी। अब जो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब एक नदी के अंदर आकर दूसरी नदी मिलती है तो ये जो मिल रही है ना इसके अंदर आके, ये तो हो गई इस नदी की ट्रिब्यूटरी। और जब एक नदी से कई नदियाँ निकल जाती हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो 4 क्वेश्चन हैं ये तो हमें पैराग्राफ में से ही देने हैं, और ये वाले अगले वाले 3 क्वेश्चन। अब आपको फाइंड आउट कैसे करना है, तो क्या करना है, एक वर्ड फाइंड आउट कर लो मैचिंग, और वही आपको पैराग्राफ में जाके फाइंड आउट करना है। नेम द 3 मेजर रिवर सिस्टम और द मेजर रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे मेजर रिवर सिस्टम। ये मिल गया हमें मेजर रिवर सिस्टम, तो हमने लिख दिया इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर कहता है विच टाइप ऑफ सोयल मेनली फॉर्म्ड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अब आपको सोयल ढूंढना है, कहाँ पे बात की जा रही है सोयल की, तो ये आ गया एलुवियल सोयल, ठीक है। आंसर मिल गया, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोयल। अब देखो तीसरा लिखवाऊंगी अभी, लेकिन एक बार आपको आंसर फाइंड आउट कर लो। वाई आर द रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड। अब हमें क्या ढूंढना है, रिवराइन आइलैंड की बात की जा रही है, तो पैराग्राफ में जाओ और देखो रिवराइन आइलैंड कहाँ पर है, ठीक है। ये रहा रिवराइन आइलैंड, यानी कि इसके आसपास आंसर मिलने वाला है। तो ये हो गया इन द, उसने पूछा वाई, तो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, जो वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड जो है रिवर की डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रिवराइन आइलैंड बन जाता है। तो यहाँ से आंसर मिल गया। फिर चलते हैं वाई द नॉर्दर्न प्लेन ए हाईली प्रोडक्टिव एरिया। तो बात किसकी हो रही है, प्रोडक्टिव एरिया की बात करेंगे, तो हम ढूंढेंगे प्रोडक्टिव पार्ट। ये देखो ये रहा प्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे करेंगे कि इट इज़ क्योंकि विद ए रिच सोयल कवर, एक तो सोयल कवर ज़्यादा है और वाटर की सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, और फेवरेबल क्लाइमेट है, तो इसलिए ये क्या है, प्रोडक्टिव पार्ट है। यही बातें पूछी हुई थी इसमें, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो ऐसे आप चलिए ऐसे करेंगे इसके आंसर्स को। नेम द 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देखो बच्चा समझना ज़रूरी है आपको। आप एक बात बताओ, देखो मुश्किल से ही SST की जो वर्कशीट आती हैं अभी, मुश्किल से 6 या 7 मिनट की बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि 10 मिनट की बन गई, अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा समझा दिया तो 10 मिनट आप अगर पूरी वीडियो देखते हो, शांति से पूरी वीडियो देखते हो 10 मिनट, ठीक है, तो 10 मिनट आपने सुनने में लगाया, 10 मिनट एक लाइन के आंसर होते हैं, 10 मिनट आपने लिखने में लगाया। और अगर 10 या 15 मिनट आप उसको 2 बार और रीड करने में लगा दो ना, तो मान लो एक वीडियो को आपने 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आती है, तो 30 मिनट आपने एक वीडियो को दिए, मतलब एक सब्जेक्ट को दिए, 30 और 30 60, यानी कि 60 1 घंटा 24 घंटे में से आप पढ़ लेते हैं, तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपका। तो देखो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मेजर रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है, जो हमने किया था। विच टाइप ऑफ सोयल मेनली फॉर्म्ड इन नॉर्दर्न प्लेन, तो एलुवियल सोयल है क्योंकि 1 नंबर का ही ढूंढना है। वाई आर द रिवराइन आइलैंड फॉर्म इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज द नॉर्दर्न प्लेन अ हाईली प्रोडक्टिव एरिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। द नॉर्दर्न प्लेन इज मेड अप ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र and their tributaries, due to which there is availability of fertile land, adequate amount of water, and the climate here is also favorable for agriculture. For this reason northern plain is highly productive area in the terms of agriculture. Next question, what do you understand by dunes?
द वर्टिकल वैली बिटवीन द लोअर हिमालयाज एंड द शिवालिक रेंज। अब लोअर हिमालय क्या है, शिवालिक रेंज क्या है, ये वाले मैंने आपकी जो 9th क्लास की वर्कशीट करवाई थी उसमें करवाया था मैंने। हिमालयन माउंटेन इज नोन एज द दून्स, ठीक है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून एक्सेट्रा द सम ऑफ द मेजर दून्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन खादर एंड भांगर। खादर और भांगर जो हैं दोनों ही हमारी क्या है, एलुवियल सोइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। खादर इज द न्यू, खादर क्या है, नई है, KN ऐसे याद रख लेना, ठीक है। एंड यंग, KNY। एंड जो हमारी भांगर है BO, ठीक है, भांगर से O, बो, तो बो से याद कर लेना, भांगर से ओल्ड है, तो इस तरीके से बना लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। खादर क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि नई है, ठीक है ना। अब देखो जो एक बूढ़ा इंसान है और एक जो यंग इंसान है तो उसमें से ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होगी, डेफिनेटली जो यंग है। तो खादर से ऐसे याद कर लेना कि जो खादर है वो ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा उपजाऊ है, और जो भांगर है वो कम फर्टाइल है, ठीक है। खादर इज़ द रिकन्स्ट्रक्टेड एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। जो खादर है वो क्या करती है, खादर इज मत लगाना, खादर रिकन्स्ट्रक्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। खादर जो है हर साल बनती रहती है, जो बनती रहती है क्योंकि नई नई जो डिपोजिशन है वो क्या है, इसमें आता रहता है, नदियाँ लेकर आती रहती हैं। अब है डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर प्लेटू का ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था। मेन फीचर क्या है, ये एक तो इग्नस रॉक से बना हुआ है और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, ठीक है। इसका जो एलिवेशन है हिमालयाज़ में तो बहुत ऊंचा है क्योंकि हिमालयाज़ में माउंट एवरेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना पेनिसुलर प्लेटू में, जैसे अपना इंडिया का ये वाला पार्ट है और हिमालय वाला ये वाला पार्ट है, तो ये पेनिसुलर वाला पार्ट है ना, ये हमारा क्या, यहाँ पे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ नहीं हैं। तो यहाँ की देखे जाए तो अन्नामुडी ही जो है हमारी हाईएस्ट पीक है, और लेकिन हिमालयाज़ की माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ पर कम है, और यहाँ पर जो वैलीज़ हैं वो भी उतनी ज़्यादा गहरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं, और यहाँ पे ब्लैक सोइल भी पाया जाता है जो कि कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्विज़ भी हम करेंगे अभी, बस ये वीक मैनेज हो जाए उसके बाद हम क्विज़ करेंगे बहुत अच्छे से। द लैंड ऑफ इंडिया एग्जिबिट्स ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया की लैंड है वो बहुत ही अच्छा क्या करती है, वेरिएशन दिखाती है। वेरिएशन क्यों, क्या वेरिएशन दिखाती है, तो जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब होता है भाई आप जो बोल रहे हो ना उसको सही साबित करो। तो क्या है, देखो भाई वेरिएशन है इंडिया, हमारे इंडिया में, क्यों, क्योंकि माउंटेन है, ठीक है, डेजर्ट भी है, कई जगह कोल्ड एरिया भी है, कहीं मरुस्थल है, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। द लैंडफॉर्म ऑफ आवर कंट्री आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। हिमालयन माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिसुलर प्लेटू है, डेजर्ट है, आइलैंड्स हैं, तो ये हमारे क्या हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि जस्टिफाई करना था तो हम कह रहे हैं कि भाई जो हमने कहा था हमने ठीक कहा था, द लैंड ऑफ द इंडिया एग्जिबिट्स अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अब मैं आपको कुछ अनअकैडमी का बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है, ये है 31 जनवरी को, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। तो इसमें सिखाएंगे क्या, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कुछ गेम की ट्रिक होती हैं, मैजिक सिखाया जाएगा, डूडलिंग किस तरीके से बनाते हैं, देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में, और जो एक्सेल है उसका यूज़, ऐप किस तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ऐप को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो, रोबोट किस तरीके से बनाना है। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये 31 जनवरी को। तो अब ये जो सारे इवेंट है ना, इनका अलग अलग टाइमिंग है। तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे। तो यहाँ पे देखो जो चेस है, अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में, उसमें मिडल गेम ट्रिक्स, यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाली ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो अपना पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई जैसे 4 बजे मैजिक सिखाया जाएगा, मैजिक के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें, ये वाला अटेंड करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी,
फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे, फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है, हाई करना है, तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा 3 बजे, ठीक है, फिर 4 बजे आपका मैजिक का, और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका 5 बजे। और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये तो ये 31 जैन को है, ठीक है ना, और 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो, अगर कोड मांगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनअकैडमी पे आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा 10, ठीक है। ये जो कोड है पूर्णिमा 10 कोड, उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस हैं या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो पूर्णिमा 10 डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो, इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा 10 कोड उसमें डालते हो तो, ठीक है। तो कोड तो आपको पता ही है। और जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि 31 जनवरी को होने वाला है, इसमें ऐप क्रिएशन ये देख सकते हैं कि ये इवेंट रहने वाले हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें। और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है, इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है, लाइव इवेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार वहाँ जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है और कोडिंग का तो आप लोगों को हमें पता ही है। तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी, मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी, बाकी तो फिर भी हमें आता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना, ठीक है। और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना, जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं वो देख ही लिया करो। ओके बच्चा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। और पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।